स्टूडेंट्स, आज हम सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यह 1 या 2 पार्ट में भी हो सकते हैं या 3 पार्ट में भी हो सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। यह कथन जो है यह 100% सत्य है। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है आचरण विकृति। अगर आप किसी को नियम लगा रहे हैं बच्चे पे बार बार और वो उसके बाद भी रूल तोड़ रहा है तो यानी कि उसके आचरण में ही कोई प्रॉब्लम है। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? आक्रामकता को, यानी कि जो बच्चे के अंदर गुस्सा है मानसिक रेचन के द्वारा उसे या उसके जो गुस्से के कारण कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कुसमायोजित को, यानी कि जो समाज में समायोजित नहीं हो सकता है, जो क्लास में समायोजित नहीं हो सकता, जो अलग अलग ढंग से समायोजित नहीं हो पाता समाज के अंदर, उसे हम कुसमायोजित कहते हैं, उसे ही हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। यह प्रतिभावान भी हो सकते हैं, यह और मानसिक विकार भी हो सकता है। इनमें किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक क्षमता होने पर। एक व्यक्ति को दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जानी पड़ती है। कथन है टेलर एवं बर्टलैंड का। प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है विधि का। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता। ब्रेल लिपि से किसने पढ़ाना चाहिए? अंधों को। ब्रेल जो थे उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था क्योंकि वो अंधे हो गए थे और इससे अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक किताब होती है उसमें सुई की तरह एक पार्ट उभरा हुआ होता है, उस पर वह हाथ रख के पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। हर विद्यार्थी के सीखने की गति अलग होती है। कोई विद्यार्थी यदि 1 घंटे में किसी का पाठ को याद कर लेता है तो किसी विद्यार्थी को 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। रुचि होती है जन्मजात भी और अर्जित भी, यानी कि कुछ रुचियां हमारे अंदर जन्मजात पैदा हो जाती हैं और कुछ बाद में हम अर्जित करते हैं। आदतें होती हैं अर्जित। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? आचरण के द्वारा। आत्म का केंद्रीय भाग है व्यक्तिगत। अभिवर्ती मापन की सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक है ऑसगुड। अभिवर्ती मापन की सिक्लोग्राम विधि के प्रतिपादक है गेटमैन। अभिक्षमता, रुचि एवं संतुष्टि प्रायदक अधिगम की संभावित गति का एक मापक है। कथन किसका है? वांस डुसेन। आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठा संरक्षिका है। कथन किसका है? जेम्स का। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित रहता है प्रश्न पूछना। जो पाठ पहले पढ़ा चुका है उससे प्रश्न पूछने चाहिए और जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं उससे अगर कुछ संभावित क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए ताकि बच्चों को उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए। अभिवर्ती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं। आदतें मनुष्य अर्जित करता है। वह किस समाज में रहता है? जैसे हम हैं, हम अगर उत्तर भारत में रह रहे हैं तो हम शाकाहारी खाना खाएंगे और अगर हम इधर चले जाएं केरल की साइड तो वहाँ पे हमारी आदतें उसी हिसाब से हो जाएगी क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट होता है चावल मच्छी खाना। रुचि
के संप्रत्यय के 3 प्रमुख पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। रुझान व मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोवृत्ति मनुष्य अनुकरण से प्रभावित नहीं होती है। आत्म संप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? परिपरिवक्ता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। आदतें व्यक्ति का आवरण है, किसने कहा है? केपलर। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, कथन किसका है? जेम्स। रुचि ध्यान की माँ है, कथन है मैकडूवेल। रुचि संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक होती है, कथन किसका है? भाटिया। अभिवर्ती मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी है? थ्रस्टन। आत्म प्रत्यय के विकास में सहायक है अभिप्रेरणा। व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं, क्या है? अभिक्षमता। ध्यान में सहायक आंतरिक दिशा है, मानसिक तत्परता। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की, शिक्षक की और सहपाठियों की। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अभिरुचित का अर्थ होता है व्यक्ति की योग्यताओं एवं विशेषताओं का योग। मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवृत्तियाँ मनुष्य वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। उच्च स्व प्रत्यय के सांकेतिक विशेषता है उच्च अभिक्षमता। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। यह परिभाषा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, यानी कि वह बच्चा पढ़ने में पिछड़ गया है, बाकी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए, आप उसे ये कह दो कि बाद में आना या बाद में पूछना, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मौलिकता। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। हर बालक की अपनी अलग प्रतिभा होती है, अलग रुचि होती है, अलग योग्यताएं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, तभी उनकी उपलब्धि स्तर विभिन्न हो सकती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। निःशक्त बच्चों के लिए समाकेतिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशुल्क को शैक्षिक व्यवहार उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिगत तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि आप समूह में पढ़ा सकते हैं, सहपाठियों की प्रतिभागिता से पढ़ा सकते हैं, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं।
वरना उनका दिमाग समाज में फैल रही कुरीतियों और बुराइयों में लग जाएगा और वह अपनी प्रतिभा को गलत रूप में यूज़ करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक और मंदबुद्धि बालक। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता? प्रत्येक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। डाल्टन प्लांक। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय विभेद। निम्नलिखित में से रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है सहचर्यता। किशोरों की मानसिक अवस्था अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रतिभाशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? सामूहिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। समायोजन की समस्या के कारक हैं तनाव, दुश्चिंता, कुंठा। उपरोक्त सभी। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अवधान की मांग। मानसिक अरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है CWBSR। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उसे द्वंद्व को कहते हैं ग्रहा द्वंद्व। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तत्व हैं पारिवारिक संघर्षण। आपने देखा होगा जिन बच्चों के घरों में क्लेश या कलह रहती है वह बच्चे ज़्यादा गुस्से वाले होंगे या सीखने में पिछड़ जाएंगे। इसलिए घर का जो वातावरण है वह बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके द्वारा कहा गया है? एडलर। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है दबाव। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है यानी कि वह विस्थापन कर रहा है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है तनाव। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। किशोर अवस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। बालकों के विकास में किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? किशोर अवस्था। निमांकित अवस्था में पार्य बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है कथन है बेल्टाइन। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं यह कथन है स्किनर। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। और यह क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? कोठारी आयोग।
फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है नार्सिसिज्म। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतरता प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है स्कीमा। अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? किशोरावस्था। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? लैंगिक अवस्था। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पास्ट कन्वेसलेशन। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियाँ। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनर्वृत्ति है, किसने कहा है? जोन्स। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगर बालक गलतियां नहीं करेंगे तो वह कैसे सीखेंगे? प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया के नियम पर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अभ्यास है 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा निपुणता का सही क्रम बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? रूसो। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है समग्र कृति प्रत्यक्षीकरण का। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अभिवृद्धि। क्रिया पर सूद मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रसूति अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया है डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं? क्रिया प्रसूत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का वैज्ञानिक माना है? शुद्ध मनोविज्ञान। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे कह देते हैं उन्नोत्तर वर्ग। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति से होती है मूल प्रवृत्तियों। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है।
निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, अधिगम के परिक्रम में अभिप्रेरण, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सिगमंड फ्रायड। तात्पर्यता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्राधान्यता किसको है? अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? दोस्तों के, शिक्षकों के, माता पिता के। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। निम्नलिखित में से आदतें होती हैं पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार। BF स्कैनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक हैं? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देने तथा हल करते समय सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। रेविन का गतिशील साँचा RPM प्रशिक्षण का उदाहरण है। संस्कृत मुक्त बुद्धि लाभांक। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गति बच्चों के सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। आशा करते हैं यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसके और पार्ट आपके सामने लेकर आएँ। और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए या इसमें क्या कमी रह गई है ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। थैंक यू।